बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 की स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। एक 55 किलोग्राम मास का साइकिल सवार 5 किलोग्राम मास के बाइसिकल की सवारी करता है। 55 किलो का आदमी है जो 5 किलो की साइकिल के ऊपर बैठा है। अब टोटल मिला के उनका मास कितना हो गया? 55 और 5 60 किलो। ये बात याद रखें। वो रेस्ट की हालत से चलना शुरू करता है। जब भी कोई चीज रेस्ट की हालत से चलेगी, खड़ी होगी, फिर चलना शुरू करती है, इसका मतलब है उसकी पहली वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि वो 0 से चलना शुरू करता है और 8 सेकंड तक 90 न्यूटन की फोर्स लगाता रहता है। 0 से चलना शुरू किया, 8 सेकंड तक फोर्स लगा लगा के स्पीड हासिल कर लेता है। आगे क्या है जी? अब वो अगले 8 सेकंड तक यकसा स्पीड से हरकत करता रहता है। साइकिल सवार का तय करदा फासला मालूम करें। उसने स्टूडेंट दो फासले तय किए हैं। पहला ये कि जब वो रेस्ट की हालत से चलना शुरू हुआ, 8 सेकंड तक जोर लगाता रहा और फासला तय कर लिया। उसके बाद अगले 8 सेकंड उसने क्या किया कि उसी स्पीड के साथ आगे 8 सेकंड चला। दो फासले तय किए। एक जब शुरू से स्टार्ट किया, 8 सेकंड तक जोर लगाता रहा, उसके बाद जब एक ही स्पीड से चलता रहा। तो दोनों फासलों को हमने मालूम करना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल हल करने का तरीका यही है कि सबसे पहले डाटा लिखना है, क्योंकि डाटा लिखने का भी एक नंबर होता है। डाटा क्या था? सबसे पहले लिखेंगे मास। मास जिसको एम से जाहिर करते हैं, कितना हो जाएगा? 60 किलोग्राम केजी, क्योंकि 55 हो गया साइकिल सवार का और 5 किलो साइकिल का। अब वो रेस्ट की हालत से चलना शुरू करता है, इसका मतलब है इब्तदाई वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इब्तदाई वेलोसिटी, इसको वी आई से जाहिर करते हैं स्टूडेंट, ये होगी 0 मीटर फी सेकेंड। आगे है टाइम। दो टाइम दिए हुए हैं। एक टाइम ये है जो 8 सेकंड तक स्पीड के साथ चलता है, अगले फिर 8 सेकंड है। इसका मतलब है दो टाइम है वक्त। एक को T1 का नाम दे लेंगे और दूसरे को T2 का। T1 की कीमत कितनी है? 8 सेकंड। और वक्त जो दूसरा वक्त है वो T2, वो भी कितना है? वो भी 8 सेकंड ही है। आगे फोर्स कितनी लगा रहा है? 90 न्यूटन। तो हम लिखेंगे फोर्स। फोर्स को एफ से जाहिर करते हैं, ये है 90 न्यूटन। अब हमने करना क्या है? टोटल फासला मालूम करना है ना, एस। फासले को एस से जाहिर करते हैं, ये चीज हमने मालूम करनी है। ये था स्टूडेंट्स वो डाटा जो हमें दिया गया था। अब हम इनको हल करना शुरू करते हैं। अगर देखें, हमें फोर्स भी दी हुई है और मास भी दिया हुआ है, तो न्यूटन के दूसरे लॉ के मुताबिक एफ बराबर है एम ए। यहां से हम एम भी दिया हुआ है, मास एफ भी, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले एफ की वैल्यू फोर्स कितनी है? 90 न्यूटन। एम कितना था? मास 60। और ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 60 ए के साथ जरब हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये जाकर तकसीम हो गया। 90 तकसीम 60 बराबर है ए। जब ए की यहां से वैल्यू आ सकती है, 90 तकसीम करें 60 कैलकुलेटर पे, तो ये आंसर आएगा 1.5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। इस सारे प्रोसीजर में आपको एक ए की वैल्यू चाहिए,
एक वैल्यू चाहिए वी एफ की फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जीरो से चलना शुरू किया था उसने रेस्ट की हालत से, 8 सेकंड तक जोर लगाता रहा 90 न्यूटन की फोर्स से। अब देखेंगे आखिरी वेलोसिटी उसकी कितनी थी। जीरो से चलना शुरू किया, 8 सेकंड तक जोर लगाया, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है तो फार्मूला लगेगा वी एफ बराबर है वी आई जमा ए टी। तो ये है हरकत की पहली मसावात। इसको इस्तेमाल करते हुए हम वी एफ की, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। ये मालूम करना है, ये ऐसे ही आ गया। वी आई की वैल्यू कितनी है, जीरो, ये देखें ये जीरो आ रही है, जमा ए जो अभी हमने मालूम किया है 1.5, और टी की वैल्यू कितनी थी, ये थी 8। जब 8 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट तो ये आंसर आएगा 12 मीटर फी सेकंड। ये उसकी आ गई फाइनल वेलोसिटी। अब क्या करेंगे, हम फासला मालूम करेंगे दो टाइप का। पहला फासला वो जो जीरो से शुरू हुआ, रेस्ट की हालत से चलना शुरू किया, 8 सेकंड तक जोर लगाता रहा और एक वेलोसिटी इस वेलोसिटी तक पहुंच गया। अब पहला फासला वो, उसको नाम देंगे S1 का, पहले वो मालूम करेंगे। S1 का फार्मूला लगाएंगे हरकत की तीसरी मसावात, 2a/S1 बराबर है वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे। 2a की वैल्यू जो अभी फाइंड की है 1.5 आ गई, S1 मालूम करना है वो ऐसे ही आ गया, बराबर है वी एफ की वैल्यू कितनी है 12, तो यहां पे आएगा 12 का स्केयर माइनस वी आई की वैल्यू कितनी है 0, 0 का स्केयर। अब देखें यहां पे सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, 1.5 तक 2 के साथ जरब होगा तो ये आएगा 3S1 आ गया। जब 12 का स्केयर लेंगे ना, 12 जरब 12 तो ये आएगा 144 माइनस, जब 0 का स्केल लिया स्टूडेंट्स तो ये कितना आएगा 0। 144 में से अगर 0 माइनस भी कर दें तो आंसर 144 ही आएगा। अब 3S1 के साथ मल्टीपल हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से S1 की वैल्यू आ सकती है 144 तकसीम 3, या S1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 144 तकसीम जब करें ना 3, तो 3 3 एकम 3, 3 4 12, 2 बज के 24, 3 8 24, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 48 मीटर। ये उसने पहला फासला मालूम कर लिया जो शुरू से शुरू होकर 8 सेकंड तक चलता रहा लगातार। अब हमने दूसरा S2 मालूम करना है। अब वो S2 दूसरा कौन सा है, वो है यकसा वेलोसिटी वाला, ये जो कह रहा है। अब वो अगले 8 सेकंड तक यकसा स्पीड से हरकत करता है। पहले 8 सेकंड तो जोर लगाता रहा ना, अगले 8 सेकंड उसी स्पीड के साथ चलता रहा। जब यकसा स्पीड होगी तो वहां पे एस जो मालूम करना है S2, उसका फार्मूला होता है V ज़रब T। ये स्टूडेंट होता है यकसा वेलोसिटी के लिए फार्मूला। अब V की वैल्यू कितनी है जो अभी मालूम की थी 12 ज़रब T कितना था, वो देखिए T था 8, तो 12 को जब हम 8 के साथ मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट तो ये आंसर आएगा 96। ये हमारे पास S2 का आंसर आ गया। अब टोटल फासला मालूम करना है ना, तो टोटल फासले को कहते हैं S, वो दोनों फासलों को जमा करने से आएगा S1 जमा S2। S1 की वैल्यू कितनी है 48, जमा S2 की वैल्यू कितनी है 96। दोनों को जब जमा किया ना, 48 जमा किया 96, तो ये आंसर आ गया 144 मीटर। इस तरह ये हमारे पास S यानी टोटल फासला आ गया। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आप लोगों को बआसानी समझ आ गया होगा। दुआओं में अपने उस्ताद इकराम और अपने वालिदैन को याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।